हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग एक मल्टी फंक्शन टाइमर के बारे में बात करने वाले हैं। मल्टी फंक्शन टाइमर को हम लोग यहां पे समझने वाले हैं। ये जो टाइमर है मेरे पास, ये सीएनसी ब्रांड का है और इस टाइमर को आप लोग अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। इसको आप लोग एज अ ऑन डिले भी यूज कर सकते हो, ऑफ डिले भी यूज कर सकते हो और इसको आप लोग एज अ फ्लिकर टाइमर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इस टाइमर को यूज करते हैं। यहाँ पे टाइमर की जो डायग्राम है वो कंप्लीट दिया हुआ है कि किस तरीके से अगर आप लोग इसके कनेक्शन करोगे तो कैसा आपको आउटपुट मिलेगा। और यहाँ पे जो डायग्राम है इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसके बाद हम लोग इसके कनेक्शंस करेंगे। ठीक है, जो आप लोगों ने अलग अलग टाइमर्स देखे होंगे जहाँ पे हम लोग कुछ टाइमर्स को यूज़ करते हैं कि भाई मान के चलो 5 घंटे के लिए मेरी, मान लो मेरा कोई पंप है तो उसको अगर मुझे 5 घंटे के लिए ऑन करना है और 5 घंटे के लिए ऑफ करना है तो उसके लिए हम लोग कई बार जो टाइमर्स होते हैं हम लोगों के उनको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, कई बार हम लोग ऑन डिले के लिए अलग टाइमर यूज करते हैं, कई बार हम लोग ऑफ डिले के लिए अलग टाइमर यूज करते हैं। तो ये सभी जो फीचर्स हैं वो आपको एक ही टाइमर में मिल जाएंगे और इस टाइमर को आप लोग 10 अलग अलग तरीके से इसकी सेटिंग कर सकते हो। सभी को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। इसको समझने से पहले हम लोग इसके टर्मिनल्स को सबसे पहले समझ लेते हैं। इसमें हमको A1 A2 ये जो कॉमन हम लोगों के पास सभी टाइमर्स में टर्मिनल होते हैं A1 और A2 जो कि इसके कॉइल के होते हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, एंड एक यहाँ पे एस का टर्मिनल भी दिया हुआ है जहाँ पे हम लोग इसमें पल्स देने के लिए इसको यूज करते हैं जिसको, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, इसको हम लोग अभी समझेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 25 26 28 और 15 16 18 ये 6 टर्मिनल्स हैं। यहाँ पे इसमें आपको 2 कॉमन, 2 NO और 2 NC टर्मिनल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे इसका डायग्राम दिया हुआ है। 25 कॉमन है, इसी तरीके से 25 का जो NC है वो 26 है और 28 इसका NO है। 25 कॉमन, 26 NC और 28 NO। सेम इसी तरीके से 15 वाला जो है ये इसका कॉमन है, 16 वाला इसका NC है, 18 वाला इसका NO है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम समझते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है UN। अगर आप लोग इसके A1 A2 को सप्लाई देते हो, ठीक है, यहाँ पे सेटिंग्स अगर आप लोग देखोगे तो A2 यहाँ पे J इसकी सेटिंग आप लोग कर सकते हो। जो ये नोब है इस नोब को आप लोग इस तरीके से रोटेट करके इसकी सेटिंग्स, अलग अलग सेटिंग्स इसकी कर सकते हो। एंड यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है। मान के चलो ये जो मैं टाइम है ना, यहाँ पे मान के चलो इसको मैं अगर 10 सेकंड पे सेट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अगर 100% कर देता हूँ तो ये 100% यानी कि पूरा 10 सेकंड इसको काउंट करेगा। अगर मान के चलो इसको मैं 50 पे यहाँ पे इस तरीके से सेट कर देता हूँ, जहाँ पे ये परसेंटेज लिखा हुआ है ना, इसको मैं 50% पे अगर यहाँ पे सेट कर देता हूँ तो ये सिर्फ इसकी 5 सेकेंड ही काउंट करेगा। ठीक है, ये इस तरीके से इसकी काउंटिंग चलती है। और जो A2J यहाँ पे इसकी सेटिंग है ये अलग अलग सेटिंग्स हैं। ठीक है, यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग जो भी वर्किंग आपको टाइमर से चाहिए हो उस वर्किंग के अकॉर्डिंग आप लोग इसके कनेक्शन यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग इसको माउंट कर देते हैं। मैं जल्दी से नॉर्मल इसके कनेक्शन करता हूँ ताकि मैं इसकी अलग अलग सेटिंग्स आप लोगों को समझा सकूँ, फिर उसके बाद हम लोग इसकी वर्किंग समझेंगे। तो यहाँ पे देखो कनेक्शन हम लोगों ने कर दिए हैं। कनेक्शन में ज़्यादा कुछ है नहीं, हम लोगों ने आउटपुट में एक यहाँ पे 0.5 वॉट का एलईडी बल्ब लगा रखा है ताकि हम लोग टाइमर के आउटपुट का स्टेटस चेक कर सकें। इसके A1 A2 पे हम लोगों को सप्लाई देनी थी जो कि हम लोगों ने न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। यहीं से लूप बना करके हम लोगों ने अपने इस एलईडी बल्ब को दे दिया। और A1 पे हम लोगों ने जो सप्लाई दी है वो यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक स्विच से दी हुई है ताकि हम लोग इसको कंट्रोल कर सकें। ठीक है, और जो ये NO पुश बटन मैंने लगा रखा है इस NO पुश बटन से हम लोग इसके S वाले टर्मिनल पे पल्स देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस टाइमर से हम लोग 10 टाइप से अलग अलग आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 हम लोग सभी का स्टेटस यहाँ पे चेक करेंगे, सभी को हम लोग चेक करेंगे कि कैसे ये काम करते हैं। यहाँ पे टाइमर को हम लोगों ने 1 सेकंड पे सेट कर रखा है। 100% हम लोगों ने यहाँ पे इसको दिया हुआ है। और सबसे पहले इसकी ए सेटिंग अगर हम लोग देखें तो ए की सेटिंग ये कहती है कि जैसे ही इसके A1 A2 पे सप्लाई जाएगी तो सप्लाई जाने के कुछ देर के बाद ये आउटपुट को अपडेट करेगा।
तो यहाँ पे देखो जैसे ही मैं इस सिलेक्टर स्विच को ऑन करूंगा तो हम लोगों के टाइमर के A1 A2 पे सप्लाई जाएगी। तो A1 A2 पे सप्लाई जाने के कितनी देर के बाद हम लोगों का उसके बाद ये एलईडी बल्ब ऑन होता है वो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, ठीक है। जितना हम लोगों ने यहाँ पे टाइम डाल रखा होगा उतने टाइम के बाद हम लोगों का ये एलईडी बल्ब जो है वो ऑन होगा। यहाँ पे देखो ऑन किया, 1 सेकंड के बाद हम लोगों का एलईडी बल्ब यहाँ पे ऑन हुआ, ठीक है। यानी कि 1 सेकंड के बाद हम लोगों की जो आउटपुट है वो अपडेट हुई। अब ये अपडेट रहेगी, तब तक अपडेट रहेगी जब तक हम लोग इसको ऑफ नहीं कर देते, यानी कि इसके A1 A2 पे सप्लाई जैसे ही कट होगी तो हमारा आउटपुट का स्टेटस यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग इसकी बी की सेटिंग देखें तो बी की सेटिंग कहती है कि जैसे ही हम लोग इसके A1 A2 पे सप्लाई देंगे तो A1 A2 पे सप्लाई देते ही हम लोगों का आउटपुट अपडेट हो जाएगा, और ये तब तक अपडेट रहेगा जितना हम लोगों ने यहाँ पे टाइम डाल रखा होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इसके सी वाली सेटिंग की बात करें तो सी में क्या है कि ये एज अ फ्लिकर टाइमर की तरह काम करेगा। जैसे इसके A1 A2 पे सप्लाई जाएगी तो हम लोगों का ये आउटपुट मतलब अपडेट होगा। अब आउटपुट अपडेट कब होगा, इस पे सप्लाई जाने के 1 सेकंड के बाद अपडेट होगा, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे 1 सेकंड का टाइम डाला हुआ है तो 1 सेकंड के बाद यहाँ पे आउटपुट हम लोगों का अपडेट होगा। अगर 2 सेकंड 10 सेकंड डाला होता तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये उतने टाइम के बाद अपडेट होता। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ। अब अगर हम लोग इसको डी पे सेट कर देते हैं तो डी में क्या होगा कि जैसे ही हम लोग इसको ऑन करेंगे, यानी कि जैसे ही टाइमर के A1 A2 पे सप्लाई जाएगी तो सप्लाई जाते ही हम लोगों का आउटपुट भी अपडेट हो जाएगा। ये देखो, ठीक है, जैसे ही ऑन किया तो तुरंत आउटपुट अपडेट हो गया, और ये 1 सेकंड तक हम लोगों का ऑन और 1 सेकंड तक ऑफ, इस तरीके से ये चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको करते हैं ई पे, ठीक है। अब ई में हम लोग जैसे ही सिलेक्टर स्विच को ऑन करेंगे तो इसके A1 A2 पे सप्लाई चली जाएगी, लेकिन अभी हम लोगों का आउटपुट यहाँ पे अपडेट नहीं होगा। अब हमारा आउटपुट अपडेट कब होगा, जैसे ही हम लोग इस एनो पुश बटन को प्रेस करेंगे, यानी कि इसके एस वाले टर्मिनल पे जब सप्लाई जाएगी तब हम लोगों का ये आउटपुट अपडेट होगा, ठीक है। ये देखो जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा तो आउटपुट हम लोगों का यहाँ पे अपडेट हो गया, ठीक है। ऑफ कर देंगे तो ये एनो पुश बटन जैसे हम लोग रिलीज करेंगे तो रिलीज करने के कितनी देर के बाद आउटपुट यहाँ पे अपडेट होगा मतलब ऑफ होगा, वो डिपेंड करता है आपका टाइम। ये देखो ये हमने प्रेस किया, आउटपुट हम लोगों का ऑन हो गया। अब इस एनो पुश बटन को मैं छोड़ूंगा तो छोड़ने के 1 सेकंड के बाद आपका आउटपुट यहाँ पे ऑफ होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको लेके आते हैं एफ पे। तो एफ की सेटिंग कहती है कि जैसे ही आप लोग एनो पुश बटन को यहाँ पे प्रेस करोगे, एनो पुश बटन को प्रेस करते ही यानी कि इसके एस वाले टर्मिनल पे सप्लाई जाते ही आपका आउटपुट भी अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो आउटपुट अपडेट हो गया, लेकिन 1 सेकंड के बाद आपका आउटपुट जो है वो ऑफ भी हो जाएगा, ठीक है। जो भी हम लोगों ने यहाँ पे टाइम सेट कर रखा होगा उसके बाद हमारा आउटपुट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, इसको जी पे लेके आते हैं, ठीक है। अब जी की सेटिंग ये कहती है कि जैसे ही आप लोग एनो पुश बटन को यहाँ पे प्रेस करोगे, यानी कि जैसे इसके एस वाले टर्मिनल पे सप्लाई जाएगी, सप्लाई जाते ही आउटपुट अपडेट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम लोग इस एनो पुश बटन को यहाँ पे छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे, तो यहाँ पे आउटपुट हम लोगों का अपडेट हो जाएगा और ये 1 सेकंड तक अपडेट रहेगा। या फिर आप ये कह सकते हो कि जितना टाइम हम लोगों ने टाइमर में डाल रखा होगा उतने टाइम तक ये ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको करते हैं एच पे। अब इसकी एच की सेटिंग क्या कहती है कि जैसे हम लोग एनो पुश बटन को यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आउटपुट हम लोगों का कुछ देर के बाद यहाँ पे अपडेट होगा, ठीक है। अब वो कुछ देर कितना होगा, जितना टाइम हम लोगों ने यहाँ पे सेट कर रखा होगा। 1 सेकंड सेट किया हुआ है तो 1 सेकंड के बाद ये अपडेट होगा और छोड़ने के 1 सेकंड के बाद ये ऑफ भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको अगली सेटिंग देखते हैं, आई पे इसको लेके आते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही मैं एनो पुश बटन को प्रेस करूंगा तो तुरंत हम लोगों का आउटपुट भी अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो आउटपुट भी अपडेट हो गया, और जैसे ही हम लोग इसको छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद आउटपुट हम लोगों का ऑफ नहीं हुआ। अब आउटपुट हम लोगों का ऑफ कब होगा, जैसे ही मैं अगेन इस पुश बटन को प्रेस करूंगा, ठीक है। आउटपुट मेरा यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। उसके बाद अगली सेटिंग है यहाँ पे हम लोगों की जे, ठीक है। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि जैसे ही इसके A1 A2 पे सप्लाई जाएगी तो उसके कुछ देर के बाद आउटपुट आपका अपडेट होगा। वो कुछ देर कितना होगा, जितना आप लोगों ने यहाँ पे टाइम डाल रखा होगा। ये देखो, ठीक है, जैसे हम लोगों ने इसको ऑन किया तो कुछ देर के बाद जो भी हम लोगों ने यहाँ पे टाइम डाल रखा था उतने टाइम के बाद हम लोगों का यहाँ पे आउटपुट अपडेट हुआ एंड उसके बाद वापस से ऑफ भी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं मल्टी फंक्शन टाइमर को, और इस टाइप के टाइमर से आप लोग ऑन डिले, ऑफ डिले, फ्लिकर, जो भी वर्किंग आप लोगों को लेनी हो आप लोग
ले सकते हो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी अगर कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। बाकी अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लेना, ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।